सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। इसका मुझे खेद है कि पहली वीडियो में थोड़ा सा ये ग्रामर का पोर्शन रह गया था, यानी हिंदी व्याकरण का, लेकिन अभी ये पूर्ण हो जाएगा आपका। इस वीडियो के करने के बाद ये पूरा सिलेबस आपका ग्रामर का कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि लघु कथा क्या होती है। तो लघु कथा के बारे में बताया जाएगा कि लघु कथा क्या होती है, इसे सही तरीका लिखने का क्या है। तो आपको हम बताते हैं लघु कथा कि कहानी कहने और सुनने की परंपरा क्या है, प्राचीन काल से चली आ रही है। कोई भी कहानी है तो कहानी कहने की सुनने की परंपरा क्या है, पुराने काल से चली आ रही है। बच्चे कहानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। बड़ों को भी कहानियां सुनने क्या है प्रभावित होते हैं, वो भी बड़े भी क्या सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं। कहानी कहना लिखना भी एक क्या होती है, कला होती है कि कहानी हम क्या है लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी एक क्या है, कला है। तो ये कला क्या है, यही कला कहानी लेखन की कला में निखार लाई है। यही क्या है जो कला है, वो ही क्या है कहानी बनकर के आई है। कहानी का छोटा प्रारूप क्या होता है, लघु कथा होती है। कहानी लेखन में बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। लघु कथा लेखन कहानी लेखन का ही एक छोटा रूप है, यानी कि जो कहानी है, कहानी का छोटा रूप क्या हो गई, लघु कथा हो गई। जो हम लघु कथा लिखते हैं तो वो क्या है, लघु कथा। ऐसे कहानियां यानी कि बड़ी बड़ी होती हैं, उन्हीं का छोटा रूप क्या हो जाता है, लघु कथा का हो जाता है। जो 100 शब्दों में या 120 शब्दों में उसे हम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा शब्दों में नहीं लिखनी चाहिए। लघु कथा लिखते समय हमें क्या ध्यान देना है कि लघु कथा के विषय पर अच्छी तरह विचार करना है कि क्या क्या लघु कथा में बताया गया है। वैसे तो लघु कथा के क्या आते हैं, संकेत बिंदु आते हैं। तो संकेत बिंदुओं पर आधारित ही आपको क्या करनी है, लघु कथा लिखनी है। लघु कथा के विषय में अच्छी तरह विचार करना है। सरल और स्पष्ट भाषा का ही प्रयोग करना है, जो कि लोग आसानी से अच्छे तरीके से उस लघु कथा को समझ सकें। रोचक शैली में लघु कथा को आगे बढ़ाना है। अगर रोचकता के साथ हम लघु कथा को लिखेंगे तो क्या है, लघु कथा को सुनने में पढ़ने में लोगों को क्या है, आकृतियों का क्या होता है। जब किसी भी लघु कथा में अगर ये सारी चीजें आती हैं तो आकर्षित हो जाते हैं इन सारी चीजों की तरफ। लघु कथा के द्वारा कोई शिक्षा या संदेश अवश्य है। कोई भी यानी कि लघु कथा का जैसे किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका क्या है उद्देश्य निकल के आता है, उसी तरह लघु कथा का भी क्या होता है, एक शिक्षा मिलती है उससे भी, लघु कथा से, कि हमने ये लघु कथा को लिखा और इसके बाद हमें क्या शिक्षा मिली। तो लघु कथा यानी कि किसी के भी ऊपर आ सकती है। किसी जंगल में, जैसे इसमें लघु कथा दी गई है, किसी जंगल में एक सिंह एक चीता रहता था, लोमड़ी रहती थी, यानी कि वो क्या थे, गहरे मित्र थे। उनकी मित्रता के बारे में ये बताया गया था कि तीनों क्या थे, तीनों मित्र थे। एक वे तीनों शिकार खेलने पर निकले थे। उन तीनों में पहले से ही वह समझौता था कि वह शिकार के 3 भाग करेंगे। यानी कि लघु कथा में ये बताया जाता है कि जो 3 मित्र थे, उन 3 मित्रों में जैसे ही जंगल में निकले, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अगर शिकार सबसे आगे आता है, कोई भी शिकार पहले करता है, लेकिन वो शिकार के क्या होंगे, 3 हिस्से होंगे। अचानक उन्होंने एक बारहसिंगा देखा, वह खतरे से बेखबर घास चर रहा था। तीनों से मिलकर उसका पहुंचा और अंत में सिंह ने उसे मार गिराया। जो शेर है वो क्या करता है, उसको मार देता है। तब सिंह ने चीते से कहा कि वह मरे हुए शिकार के क्या करेगा, 3 भाग करेगा। लेकिन वो क्या है, जब वो 3 भाग करता है, चीते ने शिकार के 3 भाग किए और सिंह ने अपना भाग लेने को लिए कहा। शेर कहता है कि मुझे भी क्या चाहिए, अपना भाग चाहिए। यह देखकर सिंह क्या हो जाता है, जो शेर है वो क्रोधित होता है। उसने चीते पर हमला कर दिया और उसे अपने नाखूनों से भी क्या कर दिया, उसे पंजों से उसे फाड़ दिया, यानी कि उसे भी वो मार देता है। उसके बाद उसने लोमड़ी से कहा, पर लोमड़ी कैसी थी, चतुर थी। तो लोमड़ी चतुर होशियार होने के बाद लोमड़ी से वो पूछता है कि अपना हिस्सा ले लो। लोमड़ी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी। वो क्या कहती है कि बारहसिंगा का 3/4 से अधिक भाग सिंह की सेवा में अर्पित कर देती, यानी मरे हुए बारहसिंगा का मैं क्या करती हूँ, क्योंकि शेर क्या है, भूखा ज्यादा होता है, तो अगर ज्यादा से यानी कि 1/3 भाग अगर मैं इसको दे दूंगी तो ये क्या होगा, खुश हो जाएगा, यानी प्रसन्न हो जाएगा। और अपने लिए क्या रखूंगी, मैं केवल 1/4 भाग रखूंगी। यह देखकर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने मेरे भोजन की सही मात्रा पहचानी कि मैं कितना खाना खाता हूँ। तुमने मेरे भोजन के बारे में सही मात्रा मेरी पहचानी है। यह बताओ कहाँ से यह चतुराई सीखी। चालाक लोमड़ी क्या कहती है कि महाराज, मारे हुए चीते को देख करके, उस चीते से मैंने ये सारी चीजें समझ ली, उसकी मूर्खता से ही मैंने ये ज्ञान
सीखा है। अभी इस कहानी का जो उद्देश्य था वो क्या है कि दूसरों की गलतियों को सीख करके, यानी कि उसने क्या की गलतियां की, दूसरों की गलतियों से सीख हासिल करनी चाहिए। जैसे लोमड़ी ने उसकी गलतियों को, उसने मरे हुए किसको देख लिया, मरे हुए सिंह को देख करके वो क्या करती है, यानी कि जो सिंह होता है वो क्या करता है, मर जाता है, उसे देख करके वो भी क्या कहती है कि उसने शिक्षा प्रदान की और वो इन सारी गलतियों से उसे भी सीखने के लिए मिलता है। तो कहानी का क्या होता है, यानी ये क्या हुई है, कहानी और लघु कथा में यही अंतर होता है कि कहानी क्या होती है, बड़ी होती है, और लघु कथा कैसी होती है, छोटी होती है। जब वो लघु कथा छोटी होती है, लेकिन उस लघु कथा का क्या होता है, उद्देश्य होता है, यानी कि उससे क्या है, हमें कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त होती है। लघु कथा की भी क्या होती हैं, संकेत बिंदु होते हैं, यानी कि लघु कथा में संकेत बिंदु जाते हैं, उन्हीं संकेत बिंदुओं पर आधारित आपको लघु कथा लिखनी है, उन संकेत बिंदुओं से आपको भटकना नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आपको सूचना के बारे में बताएंगे कि सूचना लेखन क्या होती है। आगे सूचना लेखन, आगे है सूचना। सूचना क्या होती है, सूचना दो प्रकार की होती है, यानी सूचना लेखन भी आपके पेपर में आता है कि सूचना लेखन क्या होता है। विज्ञापन लेखन है, सूचना लेखन है, लघु कथा है, तो इन सब के बारे में आपको बता दिया है। आगे विज्ञापन के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन ये सूचना लेखन है। सूचना दो प्रकार की होती है, एक कौन सी होती है, सुखद सूचना होती है, दूसरी क्या होती है, दुखद होती है, यानी कि अपना दुख प्रकट करते हैं, और एक क्या होती है, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो ये सारी चीज कैसे होती है कि सुखद सूचना खेल प्रतियोगिता है, किसी के यहाँ समारोह है, किसी के यहाँ क्या है, जन्मदिन है, इन सारी चीजों से हम सुखद सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। दुखद सूचना यानी कि शोक सभा, किसी के मर जाने के बाद वो क्या लिखा जाता है, शोक सभा होती है। क्रिया कर्म होता है, किसी का दाह संस्कार होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका प्रतिभोज होता है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, यानी कि दुखद सूचना निकालते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। तो ये क्या हो गया, दुखद सूचना हो गई। सूचना लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, विशेषकर जो बातें हैं उनका ध्यान रखना है कि सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है, यानी कि आपको अपनी सूचना से भटकना नहीं है, किन शब्दों का प्रयोग करना है सूचना देते समय। ऐसा ना हो कि सुखद सूचना है और आपने वहां क्या है, दुख का वर्णन कर दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, सूचना की भाषा लोगों के अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है, समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए, यानी वहां समय कहते हैं कि किसी के प्रतिभोज होता है तो वो क्या करते हैं, यानी कि वहां क्या डालते हैं, समय भी डालते हैं कि इतने समय से ये प्रतिभोज हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। तो सूचना का क्या होना चाहिए, सूचना यानी कि दिनांक भी होनी चाहिए, और किस दिनांक में है, किस तारीख में हमें वहां पहुंचना है। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी सूचना को लिखने का कम शब्दों में लिखनी है, 50 से 60 शब्दों में सूचना आपको लिखनी है। यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई हो तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि उसी शब्द सीमा में सूचना को लिखना है। अगर शब्द सीमा नहीं है तब भी आपको क्या है, सूचना को कम शब्दों में ही लिखना है। स्थापन और स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए, नहीं व्यक्ति क्या है गलत जगह पहुंच जाएगा, इसीलिए स्थान उसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए, यानी सूचना जो जारी कर रहा है, भेज रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। आगे आपको बताते हैं सूचना लेखन का प्रारूप कैसा होता है, कि सूचना लेखन का प्रारूप आप किस तरीके से तैयार करोगे। सूचना लेखन किसी भी संस्था, कंपनी या स्कूल का नाम आपको सूचना निकालनी है कि स्कूल में क्या है, कोई भी प्रतियोगिता हो रही है, कोई भी यानी कार्य हो रहा है, उसके बारे में आपको सूचना निकालनी है। चाहे वो खेल प्रतियोगिता है या फिर आपकी क्रिकेट टीम के लिए कोई भी प्रतियोगिता है या आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता है, कोई भी प्रतियोगिता आपके विद्यालय में होती है और आपको क्या करना है, उस पर सूचना लिखनी है। तो आप सूचना कैसे लिखोगे, सबसे पहले शीर्षक आएगा। शीर्षक का मतलब क्या होता है, किस पे आप सूचना लिखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगी, दिनांक, यानी किस तारीख में ये सूचना लिखी है। उसके बाद आपका यहाँ से सूचना लिखना प्रारंभ होगा। कम शब्दों में सूचना लेखन क्या होती है कि कम शब्दों में सही सूचना को लोगों तक पहुंचाना, इसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। उसके बाद आपका ये नाम आ जाएगा, यहाँ पद आ जाएगा और ये विभाग का नाम आ जाएगा, यानी कि जिस विभाग से ये सूचना निकली है उस विभाग का क्या आ जाएगा, यहाँ नाम आ जाएगा। जिसके द्वारा ये सूचना लिखी गई है उसका नाम आ जाएगा। तो ये क्या है, सूचना लेखन का ये
प्रारूप है। सूचना लिखी कैसे जाती है, प्रारूप आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं कि सूचना ये लिखी कैसे जाती है। तो सूचना लिखने का सही तरीका क्या होता है। सूचना लिखना, आपकी सोसाइटी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निःशुल्क, बिना पैसों के जांच शिविर किया जा रहा है। सोसाइटी सचिव की ओर से इस जानकारी के लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सूचना तैयार करनी है। कैसे आप सूचना तैयार करोगे कि सूचना विवेकानंद सोसाइटी, वैशाली नगर, सूरजगढ़। जब आपको बताया था कि जहां विषय आता है तो विषय आपको स्पष्ट करना है कि कहां से ये निकली है। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, निःशुल्क यानी कि कोई भी पैसा नहीं है। आपको सूचित किया जाता है कि आपकी सोसाइटी में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह जांच 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगी। इस शिविर में आंख, नाक और कान के विशेष चिकित्सक आएंगे। साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। आप सभी से निवेदन है कि आप इस जांच शिविर का लाभ उठाएं। यहाँ आके सूचना कम शब्दों में आकर के समाप्त हो जाती है। यहाँ क्या आ जाएगा, आपका नाम पता आ जाएगा यहाँ, और डेट आ जाएगी कि कौन सी तारीख में। जैसे अभी यहाँ तो बीच में आ गई है 25 सितंबर को, क्या आई है। अगर स्कूल से कोई भी सूचना निकलती है तो उसका क्या आता है, यानी पता सब यहाँ आ जाता है। किस दिनांक में निकालनी है, डेट उसकी क्या है, किसके द्वारा निकली है, उसका नाम आपको लिखना है। इसमें ये क्या है, टाइम बीच में आ गया है कि सुबह क्या है 10 से 2 बजे के बीच में। कौन सी डेट थी, 25 सितंबर को। इसीलिए कभी कभी सूचना में आप बीच में भी लिख सकते हो। तो आपको ये सूचना का माध्यम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सूचना को भी आपको बॉक्स में बंद करना है। आपको सूचना को बॉक्स में बंद करना है, यानी कि प्रारूप पूरा उसका बंद करके लिखना है। आपको विज्ञापन को भी क्या है, बॉक्स में बंद करना है। विज्ञापन लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है। आपको पत्र को, औपचारिक अनौपचारिक पत्र को भी आपको बॉक्स में बंद करना है, और ईमेल को भी बॉक्स में बंद करना है। ये सही लिखने का तरीका है। जब आप चारों तरफ से उसे बंद करके लिखोगे तो क्या होता है, ये सारी चीज आकर्षित लगती है, अट्रैक्शन करती हैं। तो ये सारी चीज आपको ये सब देख करके आपको लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं आपको विज्ञापन की तरफ, के विज्ञापन क्या है। आपकी सूचना अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ आते हैं हम विज्ञापन के, विज्ञापन क्या है। जब कंपनियां लोगों को अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में बताना चाहती है, कोई भी कंपनी है, अपनी कैसे पता चलेगी कि कंपनियों में क्या है, क्या सामान है, तो वो क्या निकालते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, ताकि वे उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित हों। जो ग्राहक हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। कोई भी कंपनी अपना फोन निकालती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन करती है कि ये इतनी किस्तों में आपको मिल सकता है, इतनी कम कीमत में मिल सकता है। तो ये सब क्या है, ये विज्ञापन के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये लोगों को क्या है, प्रभावित करते हैं। विज्ञापन का इस्तेमाल करती है। विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि जिसका अर्थ है विशेष और ज्ञापन का जिसका अर्थ है सार्वजनिक जानकारी। सबसे ज्यादा जानकारी हमारी यह पोस्ट, यानी कि जो ये सारी चीजें हैं विज्ञापन लेखन की, ये क्या करती है कि विज्ञापन लेखन के ये उदाहरण आपको इस प्रकार के लेखन में प्रयुक्त प्रारूप स्वर भाषा को समझने में मदद कर सकते हैं। आप विज्ञापन लेखन के इन उदाहरणों को अच्छे से समझना है कि विज्ञापन लेखन क्या होता है। तो विज्ञापन लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो विज्ञापन आप लिख रहे हो, यानी एडवर्टाइज आप कर रहे हो, उसे सही तरीके से आप समझ भी रहे हो या नहीं। आगे हम बढ़ते हैं विज्ञापन की तरफ से, और विज्ञापन लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको किसका प्रयोग करना है, ये पोस्टर लगाना है कि किस तरीके से हम अट्रैक्शन कर सकते हैं, आकर्षित लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं। विज्ञापन का जो सही नजरिया है, लोग देख करके क्या हो, उसे देख करके आकर्षित हो, सबसे ज्यादा लोग चीजों को खरीदने लगे। चाहे वो कपड़ों की दुकान का विज्ञापन हो रहा हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो रहा हो, चाहे वो किसी गाड़ी का हो रहा हो, चाहे वो किसी फोन का विज्ञापन हो रहा हो, लेकिन विज्ञापन लिखते समय उस विज्ञापन में क्या है, यानी कि आपको इन सारी चीजों को लिखना है। मान के चलो यातायात पुलिस की ओर से यातायात के नियमों का पालन करने का निर्देश देते हुए विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो क्या है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, यातायात के नियम आपके लिए। इसमें कोई शब्दों का कोई ये नहीं है कि शब्दों में ही आपको इतने शब्दों में लिखना है। आपको विज्ञापन लिखते समय आपको मोटे मोटे अक्षरों में सबसे पहले ये लिखना है जो विज्ञापन आपको दिखे कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि ये यातायात के साधन, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में होती है। यातायात के नियमों का क्या करना है, पालन करना है। आप यहाँ जैसे बाइक बनी हुई है, आप यहाँ चित्र में लाइट भी बना सकते हो, रेड और ग्रीन लाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं।
यातायात के नियमों का पालन करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, यातायात पुलिस द्वारा जनहित में जारी। तो ये सारी चीज क्या होती है, यानी कि ये जारी की जाती। तो विज्ञापन लिखते समय इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद में क्या होता है, अनुच्छेद लिखते समय भी एक अनुच्छेद क्या होता है, निबंध होता है। निबंध का छोटा रूप क्या होता है, अनुच्छेद होता है। तो निबंध का छोटे रूप में अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद को लिखते समय जो भी आपको पैराग्राफ दिया जा रहा है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, आपको अनुच्छेद उसी पर लिखना है जिस विषय पे अनुच्छेद दिया गया है। जैसे मान के चलो कि कंप्यूटर, आपको अगर आज आधुनिक युग में कंप्यूटर की क्या विशेषता है, तो इन सारी चीजों पर आप विज्ञापन तैयार कर सकते हो। तो विज्ञापन, विद्यार्थी जीवन कैसा होता है, ये क्या है, इन सब के बारे में आपको बताना है। लेकिन विज्ञापन लिखते समय भी ये ध्यान रखना है, आपको अनुच्छेद लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपको 100 से 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो विज्ञापन के बारे में आपको बता दिया था कि विज्ञापन की कोई शब्दों की सीमा नहीं है। आप कम शब्दों में अट्रैक्शन वाला आपको क्या करना है, यानी आकर्षित करने वाला विज्ञापन आपको तैयार करना है। एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाता है, लोगों को खरीदने, मतलब जो खरीदने और बेचने का माध्यम वो कैसे अपना तैयार करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, उन सब में ये सारी चीज विज्ञापन में ही बताई जाती है। तो विज्ञापन के माध्यम से ये सारी चीज आप कर सकते हो। अनुच्छेद के बारे में भी आपको बता दिया है कि निबंध का छोटा रूप क्या होता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद भी 100 से 120 शब्दों में लिखा जाता है, इससे ज्यादा शब्दों में नहीं लिखा जाता है। यहाँ आपका जो व्याकरण था हिंदी में वो आपका संपूर्ण हो गया है, यानी पूरा व्याकरण था वो कंप्लीट करा दिया है। अगर आपके कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप उस पर क्या है, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और आपको और अच्छे से समझाने का तरीका मैं लेकर के आऊंगी जिससे आप अच्छे से अच्छे इस वीडियो में समझ सकें। धन्यवाद।